हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो के स्टॉक के बारे में। हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है टॉप 500 स्टॉक को यहाँ पे हर क्वार्टर कवर करने के लिए, वो यहाँ पे सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे साझा करिएगा। एक चीज और है, अगर आप बिना सीखे यहाँ पे कभी भी किसी स्टॉक में यहाँ पे ब्लाइंडली निवेश करते हैं तो वहां पे आपके नुकसान होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले यहाँ पे सीखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करिए। तो आ जाते हैं यहाँ पे लार्सन एंड ट्यूब्रो के स्टॉक पे। स्क्रीनर.इन पे अगर आप देखोगे तो लार्सन एंड ट्यूब्रो जो ट्रेड हो रहा है वो यहाँ पे 3506 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो 4,82,000 करोड़ के आसपास है। और जो इसने लो बनाया था, एक साल का इसका जो लो था 2085 था। तो अच्छा खासा यहाँ पे एक साल में इसने रिटर्न कमा के दिया है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 38 के आसपास है। बुक वैल्यू यहाँ पे 570 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड यहाँ पे ये करीबन 0.1% के आसपास डिलीवर करता है। आरओसी देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो 11.6 है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी जो इक्विटी पे ये रिटर्न जनरेट करता है वो यहाँ पे 11.7 है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू यहाँ पे इसकी 2 है। ये जो बेसिक डिटेल है ये आपको सारे यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर के उस पे मिल जाएगा। ये बेसिक चीजें हर कोई यहाँ पे जो स्टॉक ब्रोकर है यहाँ पे, चाहे जीरोधा हो, चाहे यहाँ पे ग्रो हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, वो इतनी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे प्रोवाइड ही करते हैं। प्रॉफिट और लॉस भी यहाँ पे दिखा देते हैं, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो चीज यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। वो आपको यहाँ पे स्क्रीनर.इन पे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, चार्ट क्या कहता है। अब अगर देखोगे इसने जो हाई बनाया था, क्या हाई बनाया था यहाँ पे 3700 का हाई बनाया था और अभी क्या किस प्राइस पे 3500 के प्राइस पे यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है। तो करीबन 200 रुपए यहाँ पे अभी डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये अपॉर्चुनिटी भी दिया था, नीचे भी डिप हुआ था 3200-3300 के लेवल के आसपास ये स्टॉक गया था। तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूं, कोई डिप मिले, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई निगेटिव न्यूज मिले अच्छी स्टॉक में, तो उनको अपने पोर्टफोलियो का यहाँ पे हिस्सा जरूर बनाएं। अगर हम बात करें 10 साल के चार्ट की, 10 साल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो पहले ये उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था, बट यहाँ पे जैसे ही इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो यहाँ पे बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई सड़कें चाहिए और भी बहुत सारे जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है, वो जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे बड़ी कंपनी को ही मिलेगा, क्योंकि वहां पे उनके पास एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड पे, तो उस फील्ड के वो एक्सपर्टाइज होते हैं। इसलिए जो प्रोजेक्ट जाता है वो यहाँ पे बड़े कंपनियों को ही जाता है। तो उसके कारण यहाँ पे जो कॉस्टिंग भी ये करते हैं, जो यहाँ पे टेंडर फीड भी करते हैं, वो यहाँ पे मिनिमम बिड पे ये कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी होती है। इस कारण से यहाँ पे इनका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे एल&टी के स्टॉक में भी आप देख सकते हो हुआ है। जो कोविड के टाइम ये जो प्राइस लेवल था वो यहाँ पे 774 का यहाँ पे लेवल था। आज के डेट में अगर आप देखोगे 35 यानी 5 टाइम्स यहाँ पे हो गया है, जिस मतलब कोविड के लेवल पे जो स्टॉक गिरा था उससे। तो वो चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये सेक्टर का लीडर भी स्टॉक भी है। अगर पीएस में देखो तो यहाँ पे सेक्टर का यहाँ पे लीडिंग स्टॉक है। इसके बाद जीएमआर एयरपोर्ट है और राइट्स है, यहाँ पे एचएफसीएल है, बहुत सारे यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया है, बहुत सारे आपको पीएस में देखने को मिल जाएंगे। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो ये हमेशा प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगे पे ही मिलेगा। अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक होते हैं ये हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही आपको अवेलेबल होते हैं। अगर इसका 10 साल का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे लगा दें, 10 साल का यहाँ पे अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो 26.8 है, बट अभी यहाँ पे 38.1 है। तो हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ही ये स्टॉक मिलेंगे। अब यहाँ पे इनका जो क्वार्टर रिजल्ट है, क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देखोगे तो इनकी जो सेल्स है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। दिसंबर 2023 में जो इन्होंने पोस्ट किया है सेल्स, वो यहाँ पे करीबन मार्च 2023 के पास ही पहुंच रहा है। पहले यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था, मार्च 2023 में यहाँ पे जो सेल्स थी वो 58,335 करोड़ थी और ये दिसंबर 2023 की जो सेल्स है वो यहाँ पे 55,128 करोड़ पहुंच गई है। अगर ईयर वाइज यहाँ पे कंपेयर करोगे तो
सेल्स में जंप है, क्वार्टर वाइज कंपेयर करोगे तो सेल्स में यहाँ पे जंप है। एक्सपेंसेस यहाँ पे इनके जो खर्चे हैं वो यहाँ पे क्या है, वो भी यहाँ पे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेल्स ही बढ़ेगी, सेल्स के साथ यहाँ पे खर्चे भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है इनके खर्चे वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मार्च 2023 में अगर आप देखोगे 8354 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, बट अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 7199 का है। अगर दिसंबर 2022 में देखो, उससे कंपेयर करो सेम क्वार्टर से, तो 6653 की जगह यहाँ पे 7199 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यहाँ पे चीजें ऐसी ही चलती रहती हैं, कभी थोड़ा सा यहाँ पे अगर डिप मिलता है, ये जो प्राइस चेंज हुआ था ना, यहाँ पे सेल्स की वैल्यू चेंज हुई थी, उसी टाइम पे क्या हुआ था, थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिला था। तो जो जब भी यहाँ पे आपको डिप मिले तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। ऐसा यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी खरीद लो, मैं परचेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जब तक आपकी समझ ना बने है तब तक स्टॉक को यहाँ पे खरीदना नहीं है। जब आपकी खुद की यहाँ पे समझ बने ना, तभी यहाँ पे किसी स्टॉक को खरीदना है। अगर हम बात करें अदर इनकम की, अदर इनकम यहाँ पे देख सकते हो 838 करोड़ के आसपास आया है, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे कम है, पिछले ईयर से के कंपैरिजन भी यहाँ पे देख सकते हो कम है। और बात करें टैक्सेस की, क्या ये टैक्स बराबर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, डिप्रिसिएशन तो इनका यहाँ पे कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स पे में यहाँ पे कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं, टैक्स पे ये मतलब बराबर ही दे रहे हैं, 28%, 25%, 23%, एवरेज यहाँ पे 25% के आसपास यहाँ पे इनका जो टैक्स पे आउट है वो बैठता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखोगे तो करीबन यहाँ पे 3593 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है। और बात करा जाए यहाँ पे लास्ट क्वार्टर यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था वो कितना आया था, 3846 करोड़। तो क्वार्टर वाइज यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाउन हुआ, और डाउन किस वजह से हुआ वो भी यहाँ पे देख सकते हो। जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इनको ज्यादा देखना पड़ा, ये देख सकते हो, इंटरेस्ट क्या करना पड़ा, ज्यादा देना पड़ा, और डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादा हुआ, ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से। और जो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने टैक्स कितना पे किया था, 23% लास्ट क्वार्टर, और इस क्वार्टर यहाँ पे इन्होंने कितना पे किया, 25%। इसलिए यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर वाइज। और ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज यहाँ पे जंपी है, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अगर आप जब ये चीजें यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे, तभी आप यहाँ पे ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का डिप पे हिस्सा बना पाओगे। तो वो चीजें यहाँ पे चलती रहती है मार्केट में, तो वो आपको देखते रहना है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखते रहना। अगर ईयर वाइज कंपेयर करोगे तो ईयर वाइज यहाँ पे इनकी सेल्स देख सकते हो 1,83,341 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे 2,12,369 करोड़ हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे इनका इंक्रीज हो गया है, 26,000 से 28,000 के आसपास पहुंच गया है, 29,000 के आसपास पहुंच गया है। ये देख सकते हो टैक्स पे आउट, ये टैक्स यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज इनका जो टैक्स पे आउट होता है वो यहाँ पे कितने परसेंट होता है, तो वो यहाँ पे 28-25% के आसपास इनका जो एवरेज टैक्स पे आउट होता है वो यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना हो गया, 14,993 करोड़, और मार्च 2023 के एंडेड क्वार्टर में कितना था, 12,531 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज देखने को मिला है, जंप देखने को मिला है। तो वो चीजें आपको समझनी है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इनका जो रिजर्व है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजर्व कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है। बट अभी अगर देखोगे सितंबर 2023 में, तो रिजर्व में यहाँ पे थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, और बोरोइंग भी इनकी क्या हुई है, वो यहाँ पे बढ़ी है। और एक चीज और देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे 2740 करोड़ के आसपास यहाँ पे पैसा इनका फंसा हुआ है। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि रिजर्व यहाँ पे कम हुआ तो क्या यहाँ पे कंपनी बेकार हो गई, ये कंपनी को लॉस होने लगा, लॉस नहीं हो रहा कंपनी हर क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी चीजें आप देख सकते हो। लायबिलिटी इनकी क्या हुई है, लायबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। फिक्स एसेट्स क्या हुआ है, फिक्स एसेट्स यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये देख सकते हो 42,641 करोड़ से 43,120 करोड़ के आसपास यहाँ पे फिक्स एसेट्स हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की।
शेयर होल्डिंग पैटर्न में यानी जो बड़े प्लेयर हैं वो कितने परसेंट माल रखे हुए हैं और पब्लिक के पास कितने परसेंट माल रखा हुआ है। बात करते हैं एफआईआई की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनकी बात कर लेते हैं। एक मिनट। इनकी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, 25.5% हो गई है। यही बड़े प्लेयर ही यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। और डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 37% हो गई है 33 से, और पब्लिक की जो होल्डिंग 44% थी वो यहाँ पे घट के हो गई है करीबन 36-37%। तो ये चीजें यहाँ पे चलती रहेंगी। रिटेल से क्या करते रहेंगे, बड़े प्लेयर माल छीनते रहेंगे, और जब टॉप प्राइस आ जाएगा जहां पे सेलिंग उनको प्रॉफिट बुक करना है उस टाइम रिटेल को माल ठिका देंगे, तो रिटेल फिर से फंस जाएंगे और रिटेल नुकसान बुक करके निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब फंडामेंटल मजबूत अच्छी कंपनी हो, जब डिप मिले उस टाइम पे बाई करना है, जब टॉप लेवल पे प्राइस हो उस टाइम पे सेल करना है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे मार्केट में होती रहती है, मैनिपुलेशन होता रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, यहाँ पे चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।